मेरा जो पीपीटी है वो कहाँ गया पीपीटी? एक मिनट रुकना, एक मिनट में लोड कर लो बस। कुछ इश्यू आ गया था, इसके कारण से मैं उसको लोड नहीं कर पाया। ठीक है, चलो जाने दो, शुरू करते हैं सेशन। एक मिनट बेटा, हाँ बस एक मिनट दे दो मुझे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एकेडमी की। बेटा बहुत कमाल का सेशन होने वाला है आज का, मजा आ जाएगा आपको। मतलब आज फिर से एक नई चीज आपको देखने मिल रही है जो अनएक्सपेक्टेड थी आप सभी के लिए। आपने प्लान भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ है सर और ऐसा ये होने वाला है। हाँ जी, आ गया, एक स्लाइड आ गया, दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। हमारा 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 एक मिनट पीपीटी। ओके, एक मिनट बेटा। चलो चलो, एक मिनट बेटा। आज क्या हो गया ना, मेरा वो क्लास खत्म हुआ उसके बाद ये क्लास, तो क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, तो हो जाता है कभी कभी गड़बड़ घोटाला। ओके, हो गया अपलोड, वाह जी वाह। चलो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का बड़ा कमाल का टॉपिक है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत कमाल का टॉपिक है। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमने 1 घंटे का रखा है क्लास, क्योंकि सारे बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और जो लोग देखेंगे क्लास को उनको समझ में भी आएगा कि हाँ यार ये बहुत काम की चीज है। तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को बुला लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर तुमको क्वेश्चंस के सारे टाइप मिल जाएंगे, है की नाही? 12th अनअकॅडमी और स्पेशल क्लास घेत नाही का? स्टार्ट केली होती अपेक्षा, काही लोक जॉईन करत नाही, त्यामुळे मी बंद केलं त्याला। अदरवाईज मी सुरू केली होती 12th 1-2 दिवस घेतली, पण मुलं मग नाही आले, त्यासाठी प्रयत्न असतो, ठीक है ना। अभी 1 मिनट, बाकी की टीम आ गई क्या? कौन कौन आ गया है? प्लस का कौन कौन आया है? 1 मिनट भाई। क्या है आज का सेशन? सबसे पहले बात करेंगे हम अपने हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर पवन वाल। बिल्कुल मेरे सारे सेशन आप ज्वाइन करा करो, बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। साथ ही में फीचर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर अनअकॅडमी के, बहुत कमाल के फीचर्स हैं। और ऐसे भगवान ढाकने, नमस्कार बेटा, सर्वांना माझा नमस्कार, सर्वांना हेलो हाय सत श्री अकाल, कैसे हो, और वालेकुम सलाम, ठीक है जी, सब चीज एक साथ। तो फीचर्स देख लो, फीचर्स है भैया, कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ भी मिल रहा है, साथ में आपको मेंटरशिप गाइडेंस भी मिल रहा है, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके डाउट्स जो आप स्कूल में पूछने से डरते हो, वो डाउट भी आप बिना डरे पूछ सकते हो, और नहीं किसी ने बताया तो एक बार फिर से पूछ सकते हो। बैच कोर्सेज है, किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ये टीचर नहीं तो वो, है ना, तू नहीं और से और नहीं और से, ऐसा सर अभी से ये कर सकते हैं ना, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत कमाल की चीजें बताने वाला हूँ। इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस ले सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो है अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, ये पता है आपको, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, ये बहुत सब अच्छी अच्छी चीजें हैं जो बच्चे बात करते हैं, ये करते हैं। सर इस साल पेपर हार्ड होगा क्या? नहीं बेटा, पेपर तो हर साल भी हार्ड नहीं होता, तो इस साल भी नहीं होगा, मतलब पहले भी हार्ड नहीं होता, तो इस साल क्यों होगा? इस साल भी अच्छा ही रहने वाला है पेपर। पेपर कुछ हार्ड नहीं होता, पेपर देने वाले बच्चे जो है वो, उनके मन में कम ज्यादा होता है, इसके लिए उनको कम और ज्यादा, उनको हार्ड और डिफिकल्ट लगता है ना, और कोई बात नहीं। देखते
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बारे में हर बार बताता हूँ, अभी और बता देता हूँ, इसको चार्जिंग लगा दूंगा इतना मुझे। मैंने एमएससी किया है, बीएड किया है, डीएसएम किया है, पीजीडीसीए किया है, विशारद किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिप्लोमा इन स्किल मैनेजमेंट है, बीएड है, सब कुछ है। सर आपकी रोज कितने बजे रहती है मैथ्स की स्पेशल क्लास? देखो बेटा, आज मैंने स्पेशल क्लास मैथ्स की ली थी 12:45, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रिस्पॉन्स मेरा कम है, तो मैं हर दिन लेता हूँ 11 बजे, तो मैं 11:15 को आपकी क्लास लेने का मेरा प्लान है, लेकिन अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। और शाम को जो है मैं कोशिश करूंगा कि अगर या तो 5:30 बजे मेरी क्लास हो, और अगर नहीं हुई तो फिर 2 बजे क्लास होगी, मतलब 11 बजे एक क्लास होगी, 2 बजे एक क्लास होगी, ऐसी 2 क्लासेस मेरी होती है स्पेशल। तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय स्वामीनारायण वेदांत। अगर मैं किसी बच्चे को हेलो हाय बोल नहीं पाया हूँ तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मुझे इधर भी देखना होती है, ठीक है। बढ़ते आगे, मैं 22 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एडुट्यूबर भी हूँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे जो है वो, इसका गला बंद करना पड़ेगा, लोग बहुत फोन करते हैं, लोग ये समझते नहीं है कि क्यों फोन करें सर को, अगर नंबर मिला है तो शांति रखना चाहिए, ठीक है ना। सर ये टाइम पे लो ना, 10th की स्पेशल क्लास। यश अभी आज का तो ठीक है, पर 10 तारीख के बाद में फिर मेरी क्लासेस हो जाएगी, मतलब मैं प्लस पे चले जाऊंगा, तो मुझे टाइम बदलना पड़ेगा, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 656 के फॉलोअर्स हो गए हैं, और मैं, बच्चों का मानना है कि मैं मैथ्स को सिंपल इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आपको क्या लगता है आप भी बता दो, ठीक है। जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू। 656 हो गए हैं, बराबर है, बराबर है, बराबर। ओके, कढ़ाई पनीर यहाँ भी आ चुका है, जय श्री राम। ठीक है, देखो भाई, खाने पीने की बातें यहाँ हो रही है, बच्चा नाम जो है, सर आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट। ओके बेटा, थैंक यू। डार्क मोड में स्क्रीन अच्छी लगती है, आंखों पर तकलीफ नहीं पड़ती ना बेटा, है ना, आंखों पर प्रेशर नहीं आता। करेक्ट। एमएसटी सीईटी, एमएच एसएससी बोर्ड क्लास 10 विद द इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी, और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, और लेना लेना चाहिए, ठीक है ना। बहुत टेंशन आ रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,500 रुपए का है, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6 महीने का लो, क्योंकि ये मई में एग्जाम बोल रहे हैं, पता नहीं, इनका भरोसा नहीं है, कल को उठ के जून में बोलेंगे, या परसों उठ के जुलाई में बोलेंगे, इनका भरोसा नहीं है। तो मेरा पर्सनली सोचना है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और आप यहाँ पर ये 10,000 की इसमें भी रिफरल लगा दोगे तो पवन मार्क मिल जाएगा, पवन मार्क के कारण 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,000 का आएगा, और 3 महीने का इतने का आएगा। इसमें एक और चीज बता दूं मैं, अगर आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो, अगर आप रेगुलर मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो, तो आपको ना वो स्पेशल क्लास देखने के बाद कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं, और आप उनको भी रिडीम कर सकते हो, तो प्राइस ना इससे भी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखो, मतलब लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू कैन स्टार्ट वाचिंग स्पेशल क्लासेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। वाई, हाँ सानिका, आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं। हेलो संजीवनी, संजीवनी कहाँ हो बेटा तुम? चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 260 पॉइंट है, तो आपके कुछ 100, 150, 200 रुपए आराम से कम हो जाएंगे, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? देंगे ना, हम देंगे ना, सब देंगे तुमको, शांति रखो जरा। तो ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट, अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो बेटर रिजल्ट के लिए। और वैसे भी तुम लोग तो जानते हो कि अच्छा रिजल्ट तो तुम ला ही सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। कल कोई भी स्पेशल क्लास देखने से, सर कोई भी स्पेशल, हाँ बेटा, स्पेशल क्लास फ्री होते हैं, सब लोग देख सकते हैं। सर मी तुम्हाला मेल केला आहे, तुम्ही मला मेल बघितला का सर? जेव्हा तुम्हाला टाइम असेल तेव्हा बघून घ्या। हो बेटा यश, जेव्हा टाइम असेल तेव्हा बघून घेईल, है ना। थँक्यू व्हेरी मच भाग्यश्री मेघराज। अरे यार मेघराज, तू त्या दिवशी होता ना रे, त्याच्यामध्ये तू जिंकला ना, तू जरा मेल करून दे मला। एक 18,000 क्रेडिट है। अच्छा, तो क्या मतलब वो पूरे 18,000 थोड़ी कम होंगे थे, तू तो सब फ्री में कर लेते, ठीक है। कुछ चीजें, गुड थिंग्स अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड में आपसे बात करना चाहूंगा। आज का जो टॉपिक है, दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है पता है क्या, कि सर मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें क्या अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ जो हॉट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मतलब बाकी का जितना है, द रिमेनिंग पार्ट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बुक्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फ्रॉम बुक एज इट इज, या तो वो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, या फिर वो एग्जाम्पल होते हैं।
अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को डरा देते हैं, कुछ टीचर बोल देते हैं, नाही नाही पुस्तकातून फार कमी येतं आणि सर्व बाहेरून येतं, असं चालत नाही, असं होत पण नाही. लक्षात ठेवा, तुमच्या मनामध्ये कुठल्याच प्रकारची भीती नको. टॉपर्स ने लिखे हुए हैं पेपर की बुक भी मिलती है ना, मतलब सर हॉट्स कितने मार्क्स के आते हैं? बेटा हॉट्स जो है ये कुल मिला के 22 मार्क्स के आते हैं, 11 इधर और 11 इधर, मैथ्स 1 में 11, मैथ्स 2 में 11. ठीक है, तो अगर आप ये 22 कम कर सकते हो तो 78 मार्क्स तो आपके है ना यार. लेकिन एक बात बता दूं, ये 22 में हक्का जाता कुछ नहीं है, ये सिर्फ घुमाने के लिए होता है, तुम लोगों को डराने के लिए, है ना. म्हणजे मुलांना घाबरवतात. शिक्षकांचं कसं, काही शिक्षक, हा सर्व शिक्षक नाही, आणि सर्व चांगले शिक्षक कधीच असं करत नाही, काही लोक करतात असे. काही लोक म्हणजे ते 0.0001% असे लोक असतात जे असं करतात. पण बाकीचे सर्व 99.9999% जे होतात ते सर्व चांगले लोक असतात. ते असं ते मुलांना घाबरवत नाही, है ना, ते त्रास देत नाही. तर लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात जर चिंता फिकर असेल तो आपको लग रहा होगा कि यार हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो भाई मेरी चिंता करने वाली बात नहीं है. सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर जो है अपनी बुक को कंप्लीट सॉल्व करना है ना. आपकी बुक को आपको कंप्लीट सॉल्व करना है. पहली बात, कंप्लीट विथ एग्जाम्पल्स, आपको आपके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है ना, छोड़ना कुछ नहीं है. अच्छा, फिर आपके मन में सवाल होगा, सर अभी तो वो रिड्यूस हो गया है, तो हम उसको क्या करें? तो जो रिड्यूस वाला है ना बेटा, उस रिड्यूस वाले का ज्यादा टेंशन मत लो, है ना. उस रिड्यूस वाले का ज्यादा टेंशन मत लो, उसको आप तरीके से करो, आपको कोई इशू उसमें आने वाला नहीं है. अच्छा, इसमें आगे देखिए रखा रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द बुक, ये मैं आपको बता दिया. पेपर पैटर्न में चेंज, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न का क्या होगा? देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अभी इस साल कैसा है ना, इस साल स्कूलें खुली नहीं, मतलब बहुत लेट खुली. पहली बात, कुछ जगह खुली है, सब जगह खुली है क्या? हो बेटा, सर्कल ट्रायंगलचे हॉट्स डिफिकल्ट असतात, पण एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला अजिबात घाबरण्याची गरज नाही. मी तुमच्या सोबत आहे. आपण हॉट्सचे प्रत्येक टाइपचे क्वेश्चन करूया. आज मी हॉट्सवर क्लास ठेवली होती, तुम्ही लोक आले नाही. आज सकाळी 12:45 ला, दुपारी 12:45 ला मी एनटीएससी कॅटेगरी मध्ये होती माझी क्लास. ती कुठेही असो, तुम्ही मला जॉईन करू शकता. दिवसात 2-2 स्पेशल क्लास घेतो मी. आणि ती पण 10वी साठी. आणि दोघं स्पेशल क्लासेस फ्री असतात बेटा, तुम्ही येऊन कुठल्याही क्लासला जॉईन करू शकता, त्याला पैसे लागत नाही. रिड्यूस वर होती, हो बेटा रिड्यूस. अरे बघा, मी तुम्हाला काय म्हणतो, आता रिड्यूस सिलेबस बद्दल काय म्हणतोय मी तुम्हाला. पहिले पेपर पॅटर्न ते बघा, रिड्यूस सिलेबस जे आहे ते तुम्ही आता आता तुम्ही रिड्यूस वर भर न देता, माझं पर्सनली काय म्हणायचंय की तुम्ही एप्रिल पर्यंत कम्प्लीट सिलेबस करा, आणि एप्रिल नंतर मग काय करायचंय, मग तुम्हाला रिड्यूस वर यायचंय. त्याच्याने माहितीये काय होईल, तुम्ही खूप जास्त रिलॅक्स होणार. हे असं केल्याने तुम्ही रिलॅक्स होणार, कारण तुम्हाला काय वाटेल, अरे मला हे सर्व येतं, आणि अच्छा अच्छा एवढंच आहे का, मग झालं का. तुम्ही आता काय करणार, समजा तुम्ही आत्ताच रिड्यूस केलं, तर तुम्हाला ते पण मोठं वाटेल, जड वाटेल, नंतर तुम्हाला त्रास होईल. तो मेरा पर्सनली ये कहना है कि अभी तुम लोग क्या करो, अभी कंप्लीट करो. ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ कि अभी कंप्लीट करो, अप्रैल तक कंप्लीट करो, बाद में ही करना, है ना. लास्ट में कुछ पोल होंगे, जमता है तो, लेकिन पोल इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं एक और बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए पोल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, कि इस क्लास में क्या बता रहे हैं सर, और मैं जो बता रहा हूँ मेरे साथ शांति से जुड़े रहो, सब चीजें समझ में आएगी. पेपर पैटर्न के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चेंज हो जाए, और अगर वो करते नहीं है तो वो अलग बात है ना. फिर रिड्यूस सिलेबस, देखो मैंने बोला कि मैं पोल नहीं लूंगा, मैंने जैसे ही बोला मैं पोल नहीं लूंगा, 2-3 बच्चे कम हो गए. मतलब सब लोग यहाँ टाइम पास के लिए आते क्या? कितनी अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं. इसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है ना. 129 लाइन है, अच्छी बात है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, है ना. और वो सारे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको बताने वाला हूँ. ठीक है ऋतिक, चलो आगे बढ़ते हैं. रिड्यूस सिलेबस का जो पीडीएफ है ना बेटा, जो रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ है, ये मैं आज हमारे टेलीग्राम के लिंक में शेयर कर लूंगा. बेटा ये दिस इज नॉट फॉर द मैथ्स 2, ये कुछ और ही है. सर क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करके को भी
दोगे? हाँ बेटा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, नहीं हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ होते हैं टाइम पास वाले, बाकी सब आपके अच्छे स्टूडेंट, मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ कि मेरे सभी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। आप एक काम करो, मेरा जो पिछला क्लास हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड का, या अभी एक काम करो, हमारा जो महाराष्ट्र कैटेगरी का है ना, आपको पता होगा कि अन एकेडमी एमएच वाला जो कोड, महाराष्ट्र क्लास 10th का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे जाओ, कोई भी वीडियो में जाओ, कोई भी वीडियो में, और उस पर्टिकुलर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहां पर जो है हमारे टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेलीग्राम का ग्रुप अलग से है बेटा। ओके राजकुमार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सरस्वती बना ली, ठीक है। सिर्फ नाम टाइप करो, कर, करो, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अनएकेडमी एमएच, हम अनएकेडमी एमएच ऐसे ही टाइप करते बराबर आपको आ जाएगा। अनएकेडमी में महाराष्ट्र बोर्ड डालो, आपको वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी ये सब चीजें ध्यान रखो। अब बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की, सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ है ना, इसके अंदर चीजें बदली हैं। पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, ये बुक कहाँ गई। दर्शन, मेरी मैथ्स की बुक कहाँ गई। चलो, तो यहाँ पर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ध्यान से देखो। लीनियर इक्वेशन में जब 1 मार्क की बात होती है, 2 मार्क की बात होती है, तो जनरली सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक भी उठाते हो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बुक जो है ना, आपकी बुक जो है वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो या तो आपको एक्स या वाई की वैल्यू दी होगी। देखो मेरे ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत कमाल का है, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर ना सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ ऐसा होगा ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है ना। एक मिनट को क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले आपको 1 मार्क के अंदर कोई इक्वेशन दे सकते हैं, और वो आपको बोल सकते हैं कि वेदर इट्स अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल सॉल्व टाइप का और फाइंड एक्स वाई टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड एक्स एंड वाई, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। उसके अंदर एक सिंपल सा आपको एक्स प्लस वाई 10 दे दे और एक्स माइनस वाई 2 दे दे। अब बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या। बेटा ये सिर्फ 2 मार्क में आता है, 1 या 2 मार्क में पूछा जाता है। ऐसा ऐसा इसलिए कि इनको बच्चों को पास भी करना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतना हलवा, हाँ बिल्कुल इतना 1 मार्क में ऐसे हलवा ही आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क में ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आते हैं। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उनके जो हर पेपर का, हर बोर्ड का एक सिस्टम होता है कि जो शुरू के 0 से लेकर के 35% तक का जो पेपर होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है। मतलब उसे बिल्कुल वीक से वीक बच्चा करके पास हो जाए। कुछ में 40% तक जाते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में 40% तक जाते हैं। पेपर जो होता है वो 0 से लेके 40% तक बहुत हलवा होता है। आप लोग बोल रहे हो हलवा आपकी भाषा में, तो बहुत सिंपल होता है। फिर 40 से लेकर के 80% तक के, ये थोड़ा एवरेज बच्चों के लिए होता है ना। ये एवरेज बच्चों के लिए होता है कि वहां पर बच्चे थोड़ा सा जो मतलब जो पढ़ते हैं वो वही वहां तक कर पाएंगे। जो बहुत वीक बच्चे हैं वो 40% को करके फेंक ही देंगे। इतना सिंपल वो देते हैं, मतलब वो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, वो मैच द फॉलोइंग, वो कुछ होगा। और फिर जो बचे हुए 20% होते हैं ना, वो सिर्फ जो वो स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं। ये लेजेंड्स के लिए होते हैं और ये अल्ट्रा लेजेंड के लिए होते हैं आपकी भाषा में, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप पास तो आराम से हो सकते हो। और आपको एक और बात बता दूं मैं, 80% तक, 70 से 80% तक आराम से बच्चा जा सकता है, ठीक है। 70 से 80% तक आराम से जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में और क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में और क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर आपकी ही टेक्स्ट बुक आप उठा के देखते हो, तो मेरा पर्सनली क्या कहना है, मेरे जो टिप्स होंगे ना वो ध्यान रखना। जितने आपके एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितने आपके यहाँ पर जो
एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी एक्टिविटी के क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल में हो या चाहे वो आपके एक्सरसाइज में हो, सारे आपको करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका क्लास है लीनियर पर, मेरा क्लास है लीनियर पर, मेरा लीनियर पर क्लास नहीं भैया, ये मैं लीनियर नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं नीचे पढ़ो ये क्या लिखा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी बेस्ड जो होते हैं ना, ये जनरली पूछे जाते हैं, और ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन में अप्लाई नहीं करना है, ये आपको हर जगह अप्लाई करना है, हर चैप्टर में होगा ये। तो हर चैप्टर में जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सब अच्छे से कर लो। और ये वो क्यों कर लो, क्योंकि वो सब फ्री के मार्क्स से बेटा। उसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल दिया होता है, मतलब आपको यहाँ दे दिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट से यहाँ पर लिख के रखा है और यहाँ पर लिख के रखा है 25, यहाँ दे के रखा है 5, तो और नीचे की मतलब यहाँ ऊपर लिख के रखा है 125 अपॉन 25, ऐसा ऐसा करके अगले मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि अगले स्टेप में उसका आंसर दिखता है, अगली स्टेप में। मतलब आपको करना क्या होता है पता है, आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, या मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, है ना। मैं बढ़िया हूँ बेटा, है ना। आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, और अलर्ट हुआ मतलब काम हो गया, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर जो हमारा लीनियर इक्वेशन में है, एक बात आपको बता दूं, मैं एग्जैक्टली बता दूं एक बात, कि आपको एक क्वेश्चन इसमें से आपका जो डिटर्मिनेंट पर जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट पे क्या पूछते हैं, तो डिटर्मिनेंट पे जनरली जनरली इस तरह से कुछ दे देते हैं और एक नंबर में ये आता है, लेकिन अभी डिटर्मिनेंट वाला पार्ट इन्होंने कम करके रखा है, ठीक है ना। तो भले ही वो आए नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो हॉट्स का जो क्वेश्चन बनता है ना इसमें से, वो वर्ड प्रॉब्लम से बनता है। वर्ड प्रॉब्लम में जनरली हॉट्स का क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, है ना। अब जो बच्चे हमारे इसमें क्या क्या स्पेशल है, कौन से स्पेशल टाइप के, है ना, आपकी बुक, अब हॉट्स बोला तो बुक के बाहर से आएगा, तो क्या क्या आ सकता है, तो वो एज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके एज के क्वेश्चंस के बाद में वो आपके डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। वो आपके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन हो सकते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके जो है प्राइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके जो है ज्योमेट्री वाले बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके नंबर पर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके 2 डिजिट नंबर पर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके 3 डिजिट नंबर पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने ज्योमेट्री लिखा है ना, ज्योमेट्री के अंदर सब आ जाता है, उसके अंदर रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, एंगल, इस तरह से, है ना। उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें आता है, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये सब, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप है, एज वाले हैं, डिस्टेंस वाले हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, और वर्क वाले, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन। वर्क टाइम वाले क्वेश्चन बच्चे जनरली डरते हैं कि इतने दिन में इतना बनाया, इतने दिन में इतना बनाया, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने अनअकैडमी के ऊपर इतने टाइप के सारे क्वेश्चंस किए हैं, हमने एक दिन में एक टाइप के क्वेश्चन किए, और अभी हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है 11 तारीख से, हम जो कोर्स शुरू कर रहे हैं 11 जनवरी से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें भी हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, है ना। क्रैमर्स रूल रिड्यूस हुआ है ना। अगर उस मेथड से सॉल्व किया तो मार्क मिलेंगे क्या, बिल्कुल 100% तृप्ति मिलेंगे, है ना, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पार्ट रिड्यूस हुआ है तो आप उसका सॉल्व नहीं कर सकते, किसी में दम नहीं है। लास्ट में आपको एक बात बता दूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ बच्चों के जो सीबीएसई के कुछ बच्चे थे, उनका जो है उनके पेपर में उनको मार्क्स कम दिए गए थे, ठीक है। और जब उन्होंने उसकी आंसर शीट, बोलो आजकल तो 20, 30, 50 रुपए में आपको आंसर शीट मिल जाती है, उस आंसर शीट को बुला के जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि एक बच्चे के 16 मार्क्स बढ़ रहे थे, और उसके लिए उन्होंने केस फाइल किया। सीबीएसई ने केस फाइल, सीबीएसई बच्चों ने केस फाइल किया, उन टीचर्स को वहां पेनल्टी देना पड़ी, पता है तुमको, उन टीचर्स को सॉरी बोलना पड़ा है कोर्ट में, ठीक। हाउ टू सॉल्व वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स इजी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट क्वाइट डिफिकल्ट इन द लीनियर। श्रेयस एक काम करेंगे बेटा, देखो हमारे जो सेशंस हो रहे हैं ना, मेरे जितने, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, मेरे जितने सेशंस होते हैं ना, वेदर इट्स ऑन द वाईटी, यूट्यूब और अन अकेडमी, जहां भी होते हैं, आप लोग मेरे पीछे पड़े रहोगे ना तो आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन आपको ना मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। अरे सर 16 मार्क कम कर दिए, हार्ट अटैक आ जाता अगर, हाँ तो 16 मार्क कम थोड़ी होते, इसीलिए केस हुआ था और इसीलिए फिर उनपे पेनल्टी भी बैठी ना बेटा।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं। फिर इसमें जो बात है, अभी जो हार्ड टाइप है, इसके अंदर एक और चीज स्पेशल है कि ग्राफ वाला जो पार्ट है ना, ग्राफ वाला जो पार्ट है, इसमें से सिंपल सिंपल टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि पढ़ते समय इन बातों को ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, एक काम करना कि आपके पास जब भी आप ये यूज करते हो ना, आप सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई तो भी, या तो क्वेश्चन बैंक हो, आईक्यूबी हो, या टॉपर की जो ये आती है, टॉपर की जो क्वेश्चन बैंक होती है आईक्यूबी, आप वो यूज कर सकते हो। किंवा अपेक्षित जो है 21 अपेक्षित 21 जो है अपना क्वेश्चन बैंक का, वो यूज कर सकते हैं नवनीत का, है ना। दोनों ब्रांड बहुत अच्छे हैं हमारे महाराष्ट्र में, जनरली दो ब्रांड ही चलते हैं। और फिर अलग अलग भी, सर्वश्री भी अपनी लाता है, जीवनदीप भी लाता है, तो वो देर आर मेनी मेनी पब्लिकेशन। ठीक है श्रेयस, अभी यहाँ पर वो बात मत करो सर, डिफिकल्ट लगता है मुझे, ये डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करना। बेटा मैं अभी इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ चीजें बतानी है, मैं उसके ऊपर हूँ। और यहाँ पर प्लीज अभी थोड़ा सा आपके कमेंट जो है वो उसके लिए रुक जाओ। एनडीए के एग्जाम के लिए, आपको एनडीए की तैयारी के बारे में बाद में बात करूंगा, है ना। उसमें पेपर होते हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए होते हैं, तो वो बुक लेना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपको उससे फायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा, इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इक्वेशन क्या है वो पूछ सकते हैं, आपको ऐसा सिंपल एक्स वाई की कोई वैल्यू निकालने के लिए 2 या 1 मार्क में पूछ सकते हैं, है ना। एक्टिविटी सारी आपको करना है, और साथ में डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। हॉट्स में जनरली इसमें से कुछ पूछा जाता है ना। हॉट्स में तो बाहर से ही आता है, तो इसके लिए चांसेस यहाँ हो जाते हैं, इसमें इजीली बना लेते हैं बाहर से क्वेश्चन, है ना। कोणती रेफरेंस बुक घ्यायची? देखो बेटा, अभी आपका सिलेबस ही इतना रिड्यूस हो गया है कि मैं पर्सनली नहीं सोचता कि अभी आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत है ना। अभी मुझे लगता है कि आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत है, आपको सही में कुछ अच्छे से करना है ना। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कि आप मेरी क्लास में हो इसके लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, आप अगर मेरी स्पेशल क्लास में आते हो ना, तो आपका रेफरेंस बुक, कितनी रेफरेंस बुक हो जाएगी आपको मैं बता नहीं सकता, जितनी भी रेफरेंस बुक्स है ना, मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा आपकी, और हो चुकी है। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि मैं क्वेश्चन लिखते बराबर आंसर। कितने बच्चों को लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं? क्या आप मुझे कमेंट करके बताओगे यहाँ पर? सर हॉट्स की प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं? हॉट्स की प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आपको लगता है, तो फिर आप आर डी शर्मा का बुक खरीद लो, और आर डी शर्मा की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते बैठो। लेकिन आर डी शर्मा का बुक ऐसे आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स वेरी हैवी बुक, बहुत हैवी बुक है ना। मेरे पास पड़ी है पब्लिकेशन, पुराने पब्लिकेशन की बुक है, ठीक। आपके क्लास में बहुत सारे हॉट्स, हाँ मैं बहुत हॉट्स करवाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात आपकी हो गई लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अंदर आई डोंट थिंक कि अभी और कोई इशू है, क्योंकि इसमें एक और चीज ध्यान देना पड़ा, लीनियर में एक बात ध्यान रख, लीनियर में जो ये वाले क्वेश्चन है ना हमारे, ये जो 2/x + 3/y = 17 और 3/x - 4/y = 18, इस टाइप के क्वेश्चन में रिड्यूस हो गए। तो आप ज्यादा इसमें ध्यान न देते हुए, मेरा पर्सनली कहना है, मेरा पर्सनली कहना है कि ये पार्ट पे ज्यादा ध्यान न देते हुए आप थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम करो, है ना। वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम करो, और वर्ड प्रॉब्लम एक बार अच्छे से हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ कैसे करें और कहाँ करें? मेरे साथ आप यहीं पर कर सकते हो, अनअकैडमी पर। बेटा मैं पिछले फरवरी से मैं अनअकैडमी पर हूँ, और मैं कंटिन्यूसली मई महीने से, मई से, फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, जब से हमारी नई बैच शुरू हुई है, जून में या जून बोलो, जब से हमारी नई बैच शुरू हुई है, मैं रेगुलर स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। और जो बच्चे मेरी स्पेशल क्लास में आकर ज्वाइन कर चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। सर टारगेट बुक का रिव्यू करो कृपया, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास अभी वो नया जो बुक है ना, आप बोल रहे मेरे पास नहीं है वो, मुझे मार्केट से लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मार्केट से जाके कि वो कैसा है, बुक कैसा है, उसमें क्या क्या अच्छा दिया है ना। बोट एंड स्ट्रीम ओनली कैन बी सॉल्व विद द रिड्यूस, हाँ बेटा श्रेयस, वो दैट कैन बी ओनली सॉल्व विद द रिड्यूस मेथड। पर अभी जो है हमारा काम है कि हम उनको, बेटा देखो मैं आपको बात बताऊं, अगर आ गया क्वेश्चन तो आप पेपर लेके घूमने नहीं वाले, ठीक है ना। उसमें कोई इतना नहीं होता, कभी कभी कोई कोई चीज, और इस साल ज्यादा कंफ्यूजन है, इस साल सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बोर्ड में भी कंफ्यूजन चल रहा है, और आपको मेरे से ज्यादा अच्छा है ना। ये कौन है? एक मिनट, प्रसाद कोडवाल, तेरा क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रसन्ना बेटा तेरा क्या प्रॉब्लम है? तू इधर चले जाए यहाँ से, ठीक है, बंद करो क्लास। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ले जाऊं आपको, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी वैरायटी है। सबसे पहले तो आपको पूछ लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में आते हैं कि रिकॉग्नाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। या फिर आपको एबीसी की वैल्यू पूछ लेते हैं, वो भी आपका 1 मार्क में ही आता है। देखो बहुत बहुत हलवा क्वेश्चन होते हैं। या आपको डी की वैल्यू पूछ लेते हैं, वो भी आपका 1 मार्क में ही आता है। देखो ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं, मतलब कि ये आपको ये निकालना है रूट्स कैसे है। इवन आपको कभी कभी अल्फा प्लस बीटा भी पूछ लेते हैं, या अल्फा इंटू बीटा भी पूछ लेते हैं। तो यार इतने इजी, ये 1 मार्क में, बेटा 1 मार्क में इजी ही होते हैं, मैंने बोला ना आपको 1 मार्क में इजी होते हैं। या तो आपको एबीसी पूछ लेंगे, या तो आपको अल्फा बीटा पूछ लेंगे, या तो आपको डी का वैल्यू पूछ लेंगे, या तो आपको अल्फा इंटू बीटा पूछ लेंगे, या तो आपको रूट्स कैसे है ये पूछ लेंगे, ठीक है ना। और या तो फिर वो आपको एक्टिविटी के फॉर्म में कुछ दे देंगे, है ना। एक्टिविटी में कुछ पूछ लेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर सेम सेक्शन साइंस के लिए करो ना प्लीज। बेटा उसके लिए मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब मुझे पूरा बैठ के उसको पूरा ये करके करना पड़ेगा, है ना। ये 1 मार्क के लिए होता है बेटा, ये सिंपल सा होता है 1 मार्क के लिए। 2 मार्क में जनरली क्या पूछा जाता है, 2 मार्क में क्या होता है, तो 2 मार्क में जनरली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, या फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लो, है ना। जनरली फैक्टराइजेशन में फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और या तो फिर आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों पूछ लेंगे 2 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है ना। इतना इसके अंदर होता है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला पार्ट होता है आपका, जिसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज पूरे बुक में जितने एमसीक्यू देके रखे हैं, और वो कहा देके रखे हैं, वो आपको प्रॉब्लम सेट में देके रखे हैं। आपको जोक बताऊं मैं, आपको हंसी आएगी, खुशी होगी कि अभी तक जितने मैक्सिमम जो आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट में से ही पूछे जाते हैं। आपके प्रॉब्लम सेट में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं और से नहीं पूछते। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग, ठीक है। अल्फा बीटा कैंसर हुआ है ना सर, हाँ मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि कैसे आते हैं। अब वो पार्ट आप हटा लेना, है ना, वो पार्ट आप हटा लेना। आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके एमसीक्यू, मतलब यार आपको ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपकी बुक के सारे एमसीक्यू कर डाले ना, वो सारे मतलब यार कितने हैं गिन लो, मैं तो बोलूँ गिन लो, है ना। मैं बताता हूँ, एक चैप्टर में ज्यादा ज्यादा 10 होंगे, है ना। एक चैप्टर में ज्यादा ज्यादा 10 होंगे, 10 से ज्यादा नहीं है ना। तो हमारे 5 चैप्टर में 50-60 होंगे, 60 एमसीक्यू यार, उसमें से ही सब आने वाला है। मतलब कितनी कमाल की बात है ना। सर हम आपके साथ 2020 से आपके साथ मैच कर रहे हैं, हमने काफी हॉट सॉल्व किए हैं यश भर में, थैंक यू वेरी मच। जी न्यूज पर अभी मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि जी न्यूज पे क्या आ रहा है ना। 8 to 10 एमसीक्यूज होते हैं एक चैप्टर के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ बेटा आदित्य बिल्कुल करते हैं। अब इसके अंदर इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ना आपको जनरली मैक्सिमम क्या पूछा जाता है। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, मतलब आपको आइडिया रहे कि क्या क्या इसके अंदर मेन मुद्दे हैं, है ना। ये यहाँ स्टार लगा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा जमता है तो मैं बॉक्स में करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये एक बॉक्स में करते हैं। अब जनरली इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एक्टिविटी के। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटी इसी चैप्टर की आती है, आप उठा के देख लो। आप जितने पिछले पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी इधर से बनती है, जनरली इधर उधर से नहीं बनती, है ना। आप बुक भी उठा के देखो, पेपर भी उठा के देखो। अभी हमारा क्या हो रहा है ना, अभी आप लोगों की किस्मत सही नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, है ना। देखो आप अगर लास्ट ईयर का पेपर उठाते हो, तो आपको लास्ट ईयर का पेपर पूरे सिलेबस पे मिलेगा, पहली बात। देखो देखो कितनी दुविधा है आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर का पेपर आपको पूरे सिलेबस पे मिलेगा। और अगर आप उसके पिछले साल पे जाते हो, तो वो उस समय 18-19 में ये भाइयों ने 9th के क्वेश्चन भी पूछे हैं पेपर में। तो आपको रिड्यूस पे कुछ नहीं है, मतलब देखो यहाँ इन्होंने 2018-19 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब 9th के भी क्वेश्चन पूछे थे, है ना। अब 2019-20 में पूरे सिलेबस पे, कंप्लीट सिलेबस पे 10th के क्वेश्चन पूछे, ये कंप्लीट पे पूछा। और 2020-21 में फिर ये रिड्यूस पे पूछ रहे हैं। तो यार एक भी तो यहाँ पर सिमिलरिटी बन जाए। आप लोगों के लिए तो यहाँ कुछ भी सेम नहीं है। कितना बड़ा जोक है, मतलब आप की पढ़ाई किधर से करोगे आप। तो मेरा एक ही कहना है कि जो रिड्यूस दिया है ना, चैप्टर वाइज रिड्यूस के 5 लिख लो, और उतना उसके ऊपर के क्वेश्चन निकाल निकाल के पढ़ो, है ना।
मैंने आपको बहुत मदद करी है, ऐसा आप बोलते हैं ना, तो आपको मेरे थ्रू जहाँ से जैसे जो मिलता है ले लो, जिधर से मिल रहा है उधर से ले लो। हाँ, 11 पर पूछेंगे आप। नया नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, देखो ना 2018 में ऐसे ही हुआ था। इन्होंने 9th से भी क्वेश्चन पूछे थे। इन्होंने 9th से पूछे थे। लास्ट ईयर कंप्लीट सिलेबस पे हुआ और इस साल रिड्यूस पे हो रहा है। तो यार अभी आने वाले अगले साल का बच्चा क्या पढ़ेगा? कौन-सा देखेगा? उसको तो एक ही साल का पेपर मिलेगा ना। ठीक है? चलो एक्टिविटी इसमें जनरली आती है और जनरली रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, रूट वाले क्वेश्चन, वो एक्टिविटी में जनरली पूछे जाते हैं। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि आपके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कम हो गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर रिड्यूस हुई है ना? सर ये लोग 9th से भी पूछ सकते हैं। इन्होंने पूछा है बेटा, प्राजक्ता इन्होंने ना 2018-19 में तो पेपर का पैटर्न ही था कि ये 9th से पूछेगी, है ना? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारी कम हो गई है ना? तो ये अब कम हो गई, तो अब एक और चीज बच्चों के मन में सवाल होता है, सर मैंने अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व कर दिया तो? पहली बात तो भाई मेरे, अगर सीधे सीधे तेरे को करते आता है तो तू फैक्टराइजेशन से कर, फार्मूले से कर, तू क्यों इसमें घुस रहा है? पहली बात अननेसरी। खुद देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, ज्यादा कभी कभी हम स्मार्टनेस करने जाते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। पेपर में ऐसा मत करना, है ना? मेरा ये कहना है कि आपको क्वेश्चन आया, अच्छा इसमें फिर वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, तो इसके वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं बेटा, मुझे लगता है कि आज का हमारा 1 घंटे का भी टाइम हमको कम पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है एक ही टॉपिक के ऊपर या एक ही बुक के ऊपर हमारी सब बात होगी। नाराज क्या होना सर, सर है अपने साथ, नाराज वाराज मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है ना? वर्ड प्रॉब्लम जो है, आपको जितने पैटर्न वर्ड प्रॉब्लम के यहाँ मैंने बताए हैं, वो सारे पैटर्न सेम टाइप के, वो सेम टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको जो मैंने लीनियर में बताया है ना, बिल्कुल वही सारे इसमें भी होते हैं। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन था, मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं, ये शायद आपको भी सवाल होगा, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बोलो कि हाँ सर हमें पता है। देखो, बच्चे पूछते हैं कि सर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, हम कैसे पहचाने लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? क्या करें? अगर कोई क्वेश्चन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, आप क्या करोगे? कैसे पहचानोगे? क्या करोगे? देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है, तो मैं एक ही कहूंगा, वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो, उसको आप लीनियर से स्टार्ट करो। अगर वो क्वाड्रेटिक का है तो वो क्वाड्रेटिक की ओर जाएगा, और अगर वो लीनियर का तो लीनियर की ओर जाएगा। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने बोल दिया कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 18, तो आप x प्लस वाई 18 ले लो, एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10, तो ये आपका एक काम हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि सम ऑफ द टू नंबर इज 18 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 80, तो फाइंड द नंबर्स। तो अब आपको, जब आप यहाँ पर देखोगे यार, यहाँ तो आप x का वैल्यू अगर 80 अपॉन y निकालते हो, और जब आप यहाँ पुट करते हो, तो 100% एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको पहचानते आना चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब क्या आएगा, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब क्या आएगा? इसके अंदर भी एक काम करना, इसके अंदर सारी एक्टिविटी कर लेना बेटा, मैं सारी एक्टिविटी हमेशा बोल रहा हूँ, सारी एक्टिविटी कर लेना, और बुक के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जरूर करना, प्रॉब्लम सेट का एमसीक्यू सब कुछ करना है आपको, ठीक है ना? फिर आगे आते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्वेश्चन जनरली बनते हैं? तो 1 मार्क की अगर हम बात करते हैं, 1 मार्क की, तो 1 मार्क में बहुत सिंपल सी बात है कि कोई टर्म आपसे पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म का आपको सम पूछ सकते हैं, ये, या कहीं पर आपको डी निकालने के लिए बोल सकते हैं, कहीं पर आपको ए निकालने के लिए बोल सकते हैं, कहीं आपको एसएन या टीएन पूछ सकते हैं। ठीक है, जनरली टीएन पूछा जाता है जो है इसमें। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ए और डी निकालने के लिए भी बोलते हैं एक बार, ठीक है ना? फाइंड ए एंड डी, ए और डी निकालने के लिए भी बोलते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद में मतलब, अच्छा इसमें फिर वही बात आती है कि फिर सर वो एमसीक्यू का क्या करें? तो भैया मैंने बोला ना कि प्रॉब्लम सेट में जाकर के सारे एमसीक्यू कर डालो, है ना? डबल सेंचुरी होने वाली। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप चाहते हो कि ये सेशन, देखो बेटा ये सेशन अभी हमारा चल रहा है 4th चैप्टर, है ना? मैं भी 4th चैप्टर पे हूँ, और अभी 1 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा मैथ्स 1 के ऊपर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी मैथ्स 2 के लिए भी करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है, एक्सटेंड इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि बेटा मेरा अगला क्लास है ब्रिज पर, ठीक है ना? मेरा ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का क्लास है, तो वहां पर फिर आप चाहते हो क्या कि मैं इसका एक और क्लास क्रिएट करके आपको कल का सेशन अलग है, कल का सेशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं मैं,
और कल का क्वेश्चन, कल का सेशन भी बहुत अच्छा है। कल का सेशन क्या है आपको बता देता हूँ मैं, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल ये सेशन में कोई छोड़ो मत, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप वो लिख लो कहीं पर, अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि वही चीज आपको मदद करेगी, ठीक है ना। कल है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विद द रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस के साथ कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, है ना, संडे भी लेंगे, ठीक है। तो ये एक बात होगी। उसके बाद में यहाँ पर जनरली यहाँ पर आपको ये एपी है क्या, ये एपी है या नहीं, ये बताना है। कभी कभी जस्टिफाई करने के लिए भी आता है, तो जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। और जनरली आपको 2 मार्क के अंदर क्या पूछा जाता है, तो आपको 2 मार्क के अंदर क्या पूछते हो कि आपको एक सीरीज दे दी, लाइक 14, 11, 8, 5, और बोल दिया कि -154 कौन सी टर्म है, और उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। सर रिड्यूस सिलेबस ही भी पढ़ाना है क्या, पढ़ना है क्या, प्लीज बताओ ऋतुजा। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे बेटा, जब आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे तो रिड्यूस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग अर्थमेटिक लगता है, मजा आता है अर्थमेटिक। एक्चुअली क्या होता है, ये अर्थमेटिक ये चैप्टर जो है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है पूरा फ्री के मार्क्स वाला है, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी फ्री के मार्क्स के होते हैं। इसमें से जो है, जो जितने भी, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब इसमें अंदर एक ही टाइप के थोड़े क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे चिंता करते हैं कि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स आर गिवन, 4 टर्म्स आर गिवन, 5 टर्म्स आर गिवन, और 6 टर्म्स, 5 टर्म्स, है ना। टर्म्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, टर्म्स वाले, एन एपी है 3 टर्म्स, ये टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली ये आपको 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से मेहनत करना, इसके ऊपर, क्योंकि बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं, गलतियां इसी में करते हैं बच्चे, और कोई दूसरी जगह नहीं है जहां बच्चे गलतियां करते हैं। आपने इस बार बेस्ड क्वेश्चन 31st को लिए थे, बेस्ट क्वेश्चन 31st को लिए थे, अच्छा। सर आप तो 2 चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, मैथ्स 1 में तो सर हॉट क्वेश्चन किस टॉपिक पर आ सकता है वो भी बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। श्रद्धा और सबूरी बहुत ज्यादा है जरूरी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पर, इसकी जो एक्टिविटी आती है बेटा, इसकी जो एक्टिविटी आती है ना वो भी हमको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक्टिविटी के जो मार्क्स होते हैं 2 से 3 मार्क्स वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल भी होते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप इस चैप्टर को, मेरा पर्सनली मानना है कि आप ना इस चैप्टर पे जान लगा दो, मतलब इस चैप्टर पर पूरा का पूरा फोकस कर लो, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, आपको बड़ा फायदा मिलेगा अगर आपने इस पे ज्यादा फोकस कर लिया तो, ठीक है। 4 चैप्टर्स है सर। पेपर पैटर्न चेंज होगा क्या, ये मैंने स्टार्टिंग में ही, जय गौतम, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, मैंने स्टार्टिंग में ही इस बात को लिया था, मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट में ही लिया था कि पेपर पैटर्न में चेंज, मैंने यहाँ लिख के रखा, ये मैंने इसीलिए लिख के रखा, मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैंने उस दिन आपको बताया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप सब भी देख लो, यहाँ मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, जो है हमारा www.maa.ac.in, है ना, ac.in, इस वेबसाइट पे जाकर के ना आप आपका रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर लो। हालांकि मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में देने ही वाला हूँ, मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में उसका पीडीएफ देने वाला हूँ, आप वहां जाके उसको कर ही सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इसके अंदर और क्या क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसके अंदर जो एसएन फाइंड करने के क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन हॉट्स में जाते हैं, है ना। और जनरली इसके अंदर प्रूफ वाले होते हैं कि एम mth टर्म इज एन एंड nth टर्म इज एम, तो फाइंड m प्लस nth टर्म, है ना, इतने हलवा। हाँ बेटा हॉट्स में लेकिन घुमा के देते हैं ये। अभी इसमें क्या हो गया, इसमें एक चीज अच्छी हो गई कि एप्लीकेशन ऑफ एपी जो है ना वो कम हो गया। एक और चीज बताओ, इसमें भी इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम हुआ है, ये बात भी ध्यान रखो, चेक करो उसको। मुझे लगता है इसका वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है, वो एप्लीकेशन ऑफ वर्ड मतलब एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कम हुआ है आई थिंक, चेक कर लो जरा, नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें ये हूँ, क्योंकि मुझे ये तो कंफर्म पता है कि इसका तो डेफिनेटली कम हुआ है, मतलब इतना सिंपल इन्होंने कर दिया है ना। इसका कम हुआ है, इसका कम हुआ है ना, एपी का कम हुआ है ना। सर एक्चुअली सर इन्होंने रिड्यूस सिलेबस का सैंपल पेपर देना चाहिए था। बेटा प्राजक्ता ये हो सकता है, ये भी सुन लो मेरी बात, ये हो सकता है कि ये आपको रिड्यूस सिलेबस का सैंपल पेपर दे, ये हो सकता है। क्योंकि आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ऐसा कभी हुआ है क्या, हुआ है ना, ऐसा हुआ है 2018
18-19 में ऐसा हुआ है, जब ये न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ था ना, उस समय इन्होंने किया था। इन्होंने कितने भैया 2-2 3-3 सेट दिए थे बच्चों को और आपको लगता है ना मेरे पास पड़े हुए वो अभी भी पड़े हुए, तो आप देख सकते हो कि कहाँ है वो। नहीं देना चाहिए, इसके लिए एक काम करो, मैं आप सबको एक बात बताऊँ, आपको अगर लगता है ना की इन्होंने देना चाहिए, तो बस आमच्या पाऊसताईच्या ट्विटर अकाउंटवर जाऊन आदरणीय वर्षाताईच्या ट्विटर अकाउंटवर जाऊन तुम्ही तिकडे जाऊन फटाफट कमेंट करा सर्व। नहीं इनको लेटर वेटर मत लिखो, ट्विटर पे जाके कमेंट करो, ट्विटर पे जाके कमेंट करो कि यस हमको उसके हंसने वाली बात नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उधर जाके कमेंट करो कि हमको जो है ये प्रैक्टिस पेपर इन्होंने देना चाहिए। ठीक है ना। और अभी एक काम करते हैं, आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हम कुछ करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अनएकेडमी ब्रिज पे जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें ज्वाइन करने से बेनिफिशियल है क्या? यश तो कौन सी क्लास में बेटा? सब लोग अभी के अभी जाओ और करो। टेंथ में हो ना बेटा यश, तो मेरे भाई मैं क्या करवा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ही करवा रहा हूँ। आप वहां आगे सीख सकते हो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। हाँ? सर अब स्कूल में मन ही नहीं लगता, बिकॉज आपकी क्लास कब होगी, टेलीग्राम पर आपके कौन से वीडियो आएंगे, यही क्वेश्चन मन में रहता है। आदिल, अच्छा तू आदिल है तो होना ही है ना बेटा, है ना। वो क्या कहते हैं ना, एक बात तुमको बताऊं क्या मैं, कभी कभी आप दिन भर में मतलब ऐसा होता है ना, कोई कोई इंसान इतना अपनी जिंदगी में घुस जाता है कि आप चाह के भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये 12 लोग जो हैं, ये जो कंफ्यूजन की इमेज डाल रहे हैं, इनको यहाँ पर क्या कंफ्यूज लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज हो गए इनको यार, क्या तेरे को किन को नहीं जिसको कंफ्यूज लग रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या बच्चे भैया, है ना। अरे करना है तो लाइक करो यार, धूम से लाइक करो, लाइक का तूफान आ जाए अभी, बिल्कुल तूफान आ जाए, बच्चों को पता तो चले जो कंफ्यूजन कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लाइक का तूफान तो 1000 पे जाके रुकना चाहिए। अब वो आपकी इच्छा, आप कहाँ रुकना चाहते हो। चलो फिर बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। भैया इन्होंने तो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटली रिड्यूस्ड। ये पूरा जो पार्ट है ना, भगवान है कन्फ्यूज वाला, भगवान टाकणे तुला काय झालं रे, कशाला कन्फ्यूजची इमोजी टाकतोय? डबल सेंचुरी कंप्लीटेड, थँक यू व्हेरी मच। भगवान टाकताय कशाला कन्फ्यूजनची इमोज टाकतोय, तुला काय प्रश्न विचारून घे। डबल सेंचुरी हो गई, बहुत अच्छे। 1000 लाइक पे रुकना चाहिए, मुझे पता नहीं, लाइक 1000 के ऊपर होना चाहिए, चुकून पढ़ ले, चल क्या हरकत नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बेटा ये पूरा कम हो गया है। फिर अब आपको सवाल है कि क्या करें, हम इसको करेंगे नहीं। मेरा एक ही कहना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कंप्लीट करो, इसको करो। कब तक करो? अप्रैल तक सॉल्व करो, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं ना, मेरा उनको यही कहना है कि भैया इसको करो, ठीक है ना। जो बिजनेस स्टडीज में जाना चाहते हो सबको कह रहा हूँ मैं, इसको करो, ठीक है। मेरा भी अच्छा था नहीं, रिपीट करो, है ना, रिपीट करो उसको। और यार 800 पे रुक गए, 880 पे रुक गए लाइक, 1000 नहीं हुए। आप अगर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से कनेक्टेड रहे ना, तो आपको आई एम न्यू ईयर, ये क्या है भाई, आई एम न्यू ईयर, ये क्या होता है? सर आप वो स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, ये सर यहाँ नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। चलो फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। अब यार प्रोबेबिलिटी में ना जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, बड़े सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। और मेरा पर्सनली मानना है कि अपनी पूरी बुक में एक तो एपी और एक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो एपी से भी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी तो इससे भी सिंपल है ना। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है ना, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बड़े ध्यान से करो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोबेबिलिटी में क्या जनरली आपको पता होना चाहिए, तो आप एक पॉइंट के ऊपर काम कर लो, आप 2 पॉइंट्स के ऊपर काम कर लो, आप जो है एक डाई वाला क्वेश्चन कर लो, एक डाई वाला, दूसरा 2 डाइज वाला क्वेश्चन कर लो, 2 डाइज, एक डाई, ठीक। और क्या कहते हैं, उसके बाद में आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। आपको इसी के ऊपर जनरली आता है कितने लाइक हुए हैं, 1400 लाइक हो गए, 2000 लाइक हो गए। सर फाइनेंशियल प्लानिंग का बताओ, आदिल ऑलरेडी वो रिलीज हो गया है,
तो उसके बारे में बताने जैसा आप चाहते हो कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो जनरली इसमें परसेंटेज ही निकालना होता है आपको, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसी चीजें ही निकालने के लिए इसमें आती है और कुछ नहीं आता। और दूसरा कि वो जो रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लो, है ना। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन बहुत ध्यान से करो, क्योंकि इसमें आने के चांसेस ज्यादा, इसमें ज्यादा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ के, थोड़ा जमा के, है ना। ब्रोकरेज वाले क्वेश्चन बिल्कुल बराबर है, ब्रोकरेज वाले क्वेश्चन है ये सब है, ये बड़े अच्छे से करो। ब्रोकरेज है ना, ये सिंपल क्वेश्चंस। और जनरली इसके जो क्वेश्चंस है ना, ये इसके क्वेश्चंस में भी मैं एग्जाम में बता दूं, एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस एक्टिविटी में भी आते हैं। और मेरा एक कहना है कि जब एक्टिविटी का क्वेश्चन आए ना, तो आप एक्टिविटी को एज इट इज कंप्लीट राइट करो अपने पेपर में, जैसा दिया स्टेप बाय स्टेप वैसा लिखो। नहीं तो आप ऐसा लिखते हो नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 बॉक्स, ऐसा चलने वाला नहीं है भैया, है ना। नहीं तो बस, हालांकि ये रिड्यूस हो गया है, मुझे पता है भाई रिड्यूस है ना। मुझे आप में से किसी ने बोला सर बताओ बताओ, है ना, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना, ये मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा था, मैं आगे चले गया था। मुझे आप में से किसी भाई ने कहा नहीं सर बता, बॉक्स निकालने, बिल्कुल बॉक्स निकालने हैं, काले पेन से निकालो, मैं तो बोलूं अच्छे से, या नहीं निकालते तो पेंसिल से बॉक्स निकालो, उसके अंदर आंसर लिखो। सर आज मैं आपको एक हेड डेडिकेट करूंगा, आप सब मुझे हेड डेडिकेट कर सकते हो, अगर आपको सेशन अच्छे लगते तो जाके बताओ तो सही। और अपने सब्सक्रिप्शन जो लेना है जल्दी से ले लो, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस उसके क्वेश्चन आएंगे क्या? श्रुति बेटा अभी इसका कंफर्म नहीं है कि हॉट्स के क्वेश्चन पे कोई बात नहीं आ रही है, तो पेपर पैटर्न जो है वो पेपर पैटर्न के ऊपर ही डिसाइड होगा। प्रोबेबिलिटी में और क्या आपको आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी में जनरली ये जो चीजें है ना यहाँ पर सर मैं तो रेड हैट डेडिकेट करूंगा आपको। अच्छा ठीक है, 10,000 का सब्सक्रिप्शन है 3 महीने का, किसने कहा? आदित्य काले तेरे को किसने बताया 10,000 का? तूने देखा क्या सब्सक्रिप्शन कितने का है? तेरे को किसने बताया 10,000 का सब्सक्रिप्शन? 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 5,800 रुपए का है। कुछ भी क्या फेंकम पक कर रहा था, ऐसे देना बेटा, ऐसे थोड़ी। तो प्रोबेबिलिटी में फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जनरली प्रोबेबिलिटी में आपके 2 डाइज वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर की आपको जो है ये बताना होता है कि इसका ये क्या कहते हैं, एक मिनट रुकना। 2 डाइज वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको पूछ सकते हैं कि सम ऑफ द अपर फेस इज प्राइम, सम ऑफ द अपर फेस इज 10, सम ऑफ द अपर फेस इज लेस देन 5, सम ऑफ द अपर फेस इज मोर देन 6, ऐसा कुछ तो भी, है ना। ये बात ध्यान रखना, लैग नहीं है बेटा तुझा। मोहित आपको क्या कमेंट करना है फिर से करो, माय कमेंट बोल के मत छोड़ो, क्योंकि आपका कमेंट कहाँ है। एक्टिविटी में बहुत से स्टेप नहीं होते, उन मिसिंग स्टेप को लिखना है। क्या? हाँ, पूरा एक्टिविटी, पूरा कंप्लीट एक्टिविटी लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कंप्लीट एक्टिविटी को राइट करो, कंप्लीट एक्टिविटी को राइट करो, फिर जो मिसिंग है उसको बॉक्स लगाओ और बॉक्स में अपने आंसर लिखो। बॉक्स बनाते समय बॉक्स आप पेंसिल से बनाओ, ओके, और फिर इसके आंसर यहाँ पर लिखो, ठीक है। यहाँ कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, बात ध्यान रखना। और वैसे भी कल मैं आपको जो रिड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर, है ना, रिड्यूस सिलेबस के साथ तैयारी कैसी करना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक और अच्छी चीज और कमाल की चीज होने वाली है, ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा आपको। ज्योमेट्री का भी बता दो सर, ज्योमेट्री का देखते हैं कितना हो सकता है, लेकिन अभी तन्मय देवगा पर, अच्छा आगे भाई बता दो सर, ओके जी। चलो बढ़ते हैं आगे, यहाँ फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना बेटा, ये यहाँ पर फिर से वही बात है कि कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है, ऐसा कहा है, हाँ? जो भी है भाई बहन, जो भी है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है। तो इस चैप्टर को तो वैसे भी नहीं करना है, लेकिन अब किसी के मन में सवाल है तो उनको मैं अभी बता दूं कि इसमें जनरल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यार इसमें मीन, मॉड और मीडियन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, है ना। और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कुछ कि आपको बड़ी तकलीफ हो जाए, ठीक है। कितने हुए सर लाइक्स? 2600 लाइक्स हुए यार, 5,000 लाइक होना चाहिए आज, 5,000 लाइक हो जाए, चल नहीं पीऊंगा।
बेटा देखो मैंने आपको बताया है MAA.AC.in के ऊपर जाकर आप अपना सिलेबस का जो ये है इसको देख सकते हो, रिड्यूस सिलेबस का पार्ट चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस पे एक पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो। मैं तो बोलो हमेशा अपने साथ रखो, ठीक है ना। मेरे पास जैसे पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है, वहां रखा है, सामने कहीं होगा, हाँ सामने पड़ा है, ठीक है ना। आपकी वजह से मैथ से डर हट गया है, और क्या चाहिए आदिल, और क्या चाहिए। प्रोबेबिलिटी वापस स्लाइड दिखाओ, स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा नहीं लिखा बेटा मैंने, 2 कॉइन, 3 कॉइन, कार्ड्स के क्वेश्चन, जनरली आपको कार्ड्स के क्वेश्चन पर और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर मेन फोकस करना है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर, कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, वो जो होता है ना कि एक ग्राउंड है, इसके अंदर एक यहाँ पर क्या कहते हैं वेल है, और एक टॉवल चले गया, उस टॉवल की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ये वेल के अंदर ही जाके गिर जाए, है ना। मतलब कितनी कितनी मतलब ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बदकिस्मती, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बदकिस्मती दैट द टॉवल विल फेल डाउन इन द वेल। सही ना, बराबर है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप यू आर गोइंग ऑन द रोड, और ये रोड इतना बड़ा है, और इस रोड पे एक छेद है यहाँ पर, है ना, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप मतलब गाड़ी इसमें गिर जाए, और आप यहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, और क्या प्रोबेबिलिटी इधर से गाड़ी जाए और आपके ऊपर कीचड़ उड़ा के चले जाए, है ना। तो ये इसकी इसकी बासमती सर कंफर्म स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस इस पर लीजिए ना, ले लूंगा मैं। देखो बेटा मैंने स्टैटिस्टिक्स पे बहुत अच्छे सेशंस लिए हैं। मैं तो अभी देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ कि टिल अप्रैल मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑल चैप्टर्स के ऊपर पढ़ो। तो इसके लिए पता है क्या है, मैं तो क्लास लेने वाला हूँ। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मेरी क्लास में आके देखते रहो, तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। सिर्फ 3200 लाइक हुआ है सर, कंफर्म स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं क्या आएंगे क्या। श्रुति बेटा मैंने कितनी बार बताया, वेबसाइट का नाम दे दिया मैंने, यहाँ भी आपको वेबसाइट का नाम दे दिया मैंने, मुझे लगता है 2-3 बार वेबसाइट का नाम दिया है आज। तो मेरा पर्सनली कहना बेटा कि आप जाके देखो, कम तो हो गया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, भले ही कम हुआ है लेकिन आपको वो करना है। क्यों करना है, उसको करने से फायदे आपके ही होने वाले हैं, है ना। उसको करने से किसके फायदे होंगे, आपके फायदे होंगे, और आपके फायदे मतलब हमारे फायदे। बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो बड़े टीचर को मुझे बहुत खुशी होती है ना। आप हमेशा वो क्लाउड जिसका क्यू करते हैं, आपका फेवरेट है। हाँ, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए किसी भी पब्लिकेशन की रिवाइज रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड बुक आई है क्या। हाँ बेटा, मैंने सुना है कि टारगेट की बुक आई है, मैंने देखी नहीं, मैं जाके देखता हूँ। अच्छा, ऐसी न्यूज आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ है ना। लेट मी शो यू इन अ मिनट, मुझे 1 मिनट दे दो, है ना। 1 मिनट मुझे दे दो कि 1 मिनट, हाँ अभी समझ में आ जाएगा क्या इशू है और क्या वो मुद्दा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी ऐसा कुछ मेरे पास में आ नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है तो मैं देख लेता हूँ, और उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। आप चिंता मत करो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थमा बे सर बुक बताओ ना। बेटा देखो टारगेट ने अपनी बुक लाई है, लेकिन अब मैं टारगेट का नाम बार बार यहाँ पर नहीं ले सकता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिमिलैरिटी से जो पार्ट है ना बेटा, सिमिलैरिटी से वाला जो पार्ट है ना, इस पे हम एक दिन अलग से सेशन लेंगे, ठीक है ना। आप कहे तो मैं इस पर कल सेशन ले लूंगा ठीक है ना। अगर आप कहते हैं तो कल मैं 11-15 को इस पे सेशन ले लूँ,
या 12:45 को ले लो, आप बोलो क्या करो, मैं आपको बता दूंगा कि कब है ये। बेस्ट बुक फॉर 11 जी, बेटा देखो मैं अभी बेस्ट बुक ऐसी इसलिए नहीं बोल सकता कि देयर आर मेनी बुक्स, है ना। मेरा एक ही कहना है कि पहले आप एनसीईआरटी कर लो, और एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का एमटीजी का जो बुक है वो करो, उसके बाद में फिर आप बहुत सारी बुक्स है उनको भी करो 11 बजे सर, ठीक है। देखते हैं 11 बजे मैं लेने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको मददगार हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये अभी एकदम से इसमें बोलते नहीं आएगा ना, पहले टॉपिक बहुत बड़े हैं। सिंगेज बेटा, सिंगेज में इतना, सिंगेज भी अच्छी बुक है, पर मेरा पर्सनली समझना है कि आप इररलेस लोगे ना तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे कंपैरेटिवली इन बुक्स के, है ना। चलो पोल ले लो सर। एक बात मुझे बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, जिसको जैसा लगा हो जल्दी से बता दो। चलो, ट्रू लगा, अच्छा लगा तो ट्रू दबा दो, बुरा लगा तो फॉल्स दबा दो। क्या बात है, 100% सेटिस्फाइड बच्चे में। यस, मुझे ऐसा करना चाहिए, शाबाश, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, है ना। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि ब्रिज पर होने वाली है, और वहां पर मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखाने वाला हूँ। बाय बाय।